हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रेड कर्मा। सो गैस, एज पर प्रोसेस हमने आज फिर से अपनी ट्रेड्स एग्जीक्यूट करी थी बैंक निफ्टी में। सो आज जैसे कि आपको पता होगा कि मार्केट आज साइडवेज रही, कुछ हल्का सा भी ट्रेंडी मूव ऐसा आया नहीं जिसकी वजह से हमें कुछ और सोचने को मिलता या करते। तो आज आप देख सकते हैं कि मार्केट का पूरा दिन आज ट्रेंड में रहे। तो वीडियो में बढ़ते हैं आज और मैं बताता हूँ आज के लिए। तो जस्ट छोटी सी रिक्वेस्ट जो मैं हर बारी आपको अपने चैनल ग्रो करने के लिए और आपके साथ रिलेट करने के लिए कंटेंट बनाता हूँ और ग्रो करने के लिए आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, लाइक ज़रूर करके जाना, कमेंट ज़रूर करके जाना। अगर आपको थोड़ा सा भी मेरे में सुधार चाहिए, कुछ भी चाहिए, लाइक इसलिए करने को बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपको लाइक में रिलेटेबल लग रहा है कंटेंट तो ज़रूर लाइक करना। और अगर आपको नए हैं चैनल पे, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करे बगैर प्लीज़ मत जाना, जिससे मेरे को मोटिवेशन थोड़ी मिल जाती है। तो चलते हैं, आज मैं आपको दिखा देता हूँ डे आज का। आज हमें आपके सामने स्क्रीन पे दिख गया होगा कि आज हमें 2600 का प्रॉफिट बुक हुआ है। इसमें आज प्रॉफिट ज़्यादा होना था बट आज वो कम प्रॉफिट बुक हुआ। दो रीजंस थे, जैसे कि आप लोगों के साथ मैं जस्ट बता देता हूँ कि किस किस वजह से क्या क्या चीज़ें थी वो। अब चलते हैं अपनी स्ट्रैटेजीज में। इसने हमें ओल्ड न्यू एग्जीक्यूट ने भी हमें दिए थी प्रॉफिट। ओल्ड स्ट्रैंगल जो हमारी पहले चलती थी वो हमने बंद कर दी थी, जिसकी वजह से आज प्रॉफिट जो है वो कम है, क्योंकि वो हमारी बंद हुई। इसकी वजह से हमने वो उसकी जगह पे पीएम ब्रेकआउट लगाई थी नीचे। ये पीएम ब्रेकआउट लगाने के बाद अभी तक हमें 3 दिन से कोई भी ट्रेड इसमें नहीं एग्जीक्यूट हुई। जब तक वो ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं मिलेगी तो ये नहीं लेती, क्योंकि डायरेक्शनल मूव के लिए तरफ ये जाती है। डायरेक्शनल मूव अभी तक इसके लिए नहीं हुआ ठीक, तो वो नहीं मिला, तो इसकी वजह से इसने अभी तक कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करी। तो ये एक अच्छी चीज़ भी है, नो ट्रेडिंग भी अच्छा है कि लॉस भी नहीं दिया, प्रॉफिट भी नहीं दिया। अभी जहाँ पे स्ट्रेटजी थी वहाँ की वहीं है जो हमें क्योंकि 5 का प्लान था तो हमें इसके बीच में से हटा के पीएम ब्रेकआउट को लगाना पड़ा। तो हमने स्ट्रैंगल को हटाया था क्योंकि उसने बहुत लॉस दिया था हमें। तो ओल्ड न्यू एग्जीक्यूट आज फिर प्रॉफिट में रही। इसने अपनी एडजस्टमेंट्स वगैरह करके सब सही रहा, ज़्यादा कोई एडजस्टमेंट नहीं करी। 1% स्ट्रैंगल जो हमारी मॉडिफाइड थी उसने ज़रूर करा, क्या कहते हैं, एडजस्टमेंट। तो वो एक अलग बात थी कि इसने प्रॉफिट में लाने के लिए कर लिया उसको। और स्नाइपर हमारी मॉर्निंग में जैसे स्कैल्पिंग की तरह चलती है, उसने अपने 9:45 तक ट्रेड भी कंप्लीट कर ली थी और बंद कर दिया। जहाँ तक मुझे लगता है कि स्नाइपर भी अब बैंक वो ब्रेक इवन पे आ चुकी होगी। न्यू एग्जीक्यूट जो डेली हमारी चलती है वो उसने भी एडजस्टमेंट करी और प्रॉफिट लिया। बट जहाँ तक ये था कि 1% स्ट्रैंगल हमारी न्यू एग्जीक्यूट जो हमारी थी इसके अंदर ज़्यादा अच्छा रहा, क्योंकि ब्रोकरेज अगर हम इसकी कैलकुलेट करें और इसकी कैलकुलेट करें न्यू एग्जीक्यूट की तो वो ज़्यादा लग जाती रैदर देन हमारी ये ओल्ड न्यू एग्जीक्यूट। तो वो एक ही लॉट पे चलती रही और सही रहा। तो आज हमारा 2600 का प्रॉफिट जो है वो बुक हुआ। अब 2600 का प्रॉफिट इसलिए बुक हुआ बिकॉज ये 3000 टच हो गया था और धीरे धीरे ये ट्रेलिंग एसएल हिट होने की तरफ जा रहा था। मैं कैसे बताना चाहूँगा, इधर था किसी ऐसी जगह पे, यहाँ पर ये हो चुका था 3000 के आसपास, फिर उसके बाद ये कम हो रहा था यहाँ पे। तो मैंने इस जगह पे जाके प्रॉफिट बुक कर दिया। बट समहाउ क्या होता है कि इस जगह पे इसलिए प्रॉफिट बुक किया था, यहाँ पर मूवमेंट आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये मूवमेंट आई, सडन एकदम उसने वापस 2600 पे लिया, 2100 पे गया, उसके बाद दोबारा आया, मैंने यहाँ पे बुक कर दिया क्योंकि इनफ है। 3 लॉट के साथ 2600 बुक हुआ, ठीक है। 3000 बुक होना चाहिए था बट समहाउ पूरा भी नहीं बुक कर सकते, एल्गो पे छोड़ा होता हर बारी हमारा, क्योंकि मार्केट क्लोज होने में थोड़ा ही 1-1.5 घंटा ही रह गया था। तो मैंने कहा बुक कर दिया जाए, बिकॉज क्या रहता है, मार्केट ने पूरे एडजस्टमेंट इधर तक करके इधर लेके एल्गोज ने अपना यहाँ पर प्रॉफिट देना स्टार्ट कर दिया था। तो एक ये भी अच्छी चीज़ हो जाती है। तो मार्केट मूवमेंट के हिसाब से हमें समझना पड़ता है, क्योंकि अगर गलती से भी ये ब्रेकडाउन हुई ये वाली सपोर्ट, तो मार्केट ने यहाँ तक आना ही आना है। जब यहाँ तक मार्केट ने आना तो हमारे सारे एसएल हिट हो जाने थे। तो मैंने यहाँ पर बुक कर लिया था, इतनी देर में तो मार्केट बंद हो गई। तो ये कुछ चीज़ें आप लोगों को साथ साथ सीखनी पड़ेगी एल्गोज में। जो मैं चाहता हूँ, मैं सोचता क्या हूँ, अभी कुछ दिनों से मैं ऐसा करता हूँ, मार्केट अगर हाफ ऑफ द डे निकाल चुकी है और प्रॉफिटेबल है तो मूवमेंट आने के चांसेस हैं। तो जब भी मूवमेंट आने के चांसेस बढ़े या लगे कुछ भी है तो उससे पहले मैं बुक कर लेता हूँ। अगर मेरे को प्रॉफिटेबल अच्छा दिख रहा है या क्या है तो मैं बुक कर लेता हूँ।
ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने थोड़ी चेंजेस करे जिससे मैं प्रॉफिटेबल होने की कोशिश करता हूँ। एंड जो मेरी रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं उसमें चेक करा होगा कि लास्ट टाइम से लेकर और अभी तक के अंदर प्रॉफिट्स में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। कुछ कुछ दिन हम प्रॉफिट्स में रहते हैं और ठीक प्रॉफिट में भी रहते हैं, तो उससे एक अच्छा रहता है, मोटिवेशन रहती है कि हम आगे अच्छा ग्रो कर लेंगे, लॉट्स बढ़ा के कर लेंगे, जैसे भी करेंगे कर लेंगे। आगे मैं एक और स्ट्रेटजी, जैसे अभी PM ब्रेकआउट डाली है, जिस दिन ये चलेगी प्रॉफिट देती है लॉस देती है अभी हमें कुछ नहीं पता, बट जिस दिन चलेगी तो हमें चाहिए कि प्रॉफिट आए लॉस कम आए। तो लास्ट टू लास्ट ये है कि मैं एक डायरेक्शनल स्ट्रेटजी पे बहुत दिनों से वर्क कर रहा हूँ। जिस दिन भी वो मेरी एग्जीक्यूट हुई, अच्छा बैक टेस्ट रिजल्ट भी दिए, वो भी मैं इसमें इम्प्लीमेंट कर दूंगा। तो वो इम्प्लीमेंट करने से क्या है ना कि आगे इन फ्यूचर लाइक एक 2 नॉन डायरेक्शनल चलेंगी तो 2 डायरेक्शनल चलेंगे, और 2 डायरेक्शनल में भी मैं उसमें ऐसा कुछ करना चाह रहा हूँ कि दोनों अलग अलग मूवमेंट से चले। जैसे स्नाइपर तो मोमेंटम पकड़ती है, स्नाइपर ने यहाँ पे मोमेंटम पकड़ा 20-25 पे यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। यहाँ पर अगर स्नाइपर दोबारा होती तो स्नाइपर यहाँ पर भी मोमेंटम पकड़ लेती, ये चांसेस थे स्नाइपर के मोमेंट पकड़ने के, तो वो यहीं पर पकड़ा, उसने यहीं पर कंप्लीट किया, जो कि अच्छी बात है। इसी तरह मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ कि लाइक अगर ये डायरेक्शन को अगर इसने पकड़ा एक स्ट्रेटजी ने, तो यहाँ से डायरेक्शन दूसरी भी पकड़े, इसके ऊपर वर्क कर रहा हूँ। लेट्स होप कि आगे मेरी जो स्टडीज़ हैं या मैं जो रिसर्च कर रहा हूँ छोटी मोटी, इधर उसे यूट्यूब से सीख के इधर से सीख के टाइम देखिए, अगर वो ठीक रहती है तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। जब चलने पे रिजल्ट्स भी अच्छे आए तो आप भी दुआ करना कि मेरे को ढंग से बन जाए स्ट्रैटेजी, क्योंकि क्या है ना, जो बनी बनाई स्ट्रैटेजीज हमें मिल जाती है, बॉट्स मिल जाती है, वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। रादर देन हम खुद से स्ट्रैटेजी बनाएं, उसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा सा रखें, जिससे काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना खुद पे कॉन्फिडेंस रख के समझ आती हैं। अब मेरी न्यू एग्जीक्यूट खुद की बनाई हुई है, साथ में स्ट्रैंगल जो है वो नॉर्मल स्ट्रैंगल नहीं है, वो मॉडिफिकेशन वाली स्ट्रैंगल है, उसमें एडजस्टमेंट भी प्रॉपर होती है, रोलिंग भी करती है, कभी कभार बहुत कुछ करती है वो। तो ये सब चीज़ें लाइक प्रॉफिटेबल होने में कुछ कभी कभार साथ देती हैं, तो हमने ये सब चीज़ें करी हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या आता है, एक साइड एसएल हिट होता था, हिट तो हिट, प्रॉफिट तो प्रॉफिट, तो बहुत कुछ मतलब हम सुबह ही बाहर होते थे मार्केट से। तो वो चीज़ें नहीं है, अगर आपने मेरी पहले वीडियोस देखी हैं तो वो चीज़ें चेंज करी हैं कि मार्केट अगर यहाँ से यहाँ तक आया एडजस्टमेंट करी, यहाँ से यहाँ तक गया एडजस्टमेंट करी, फिर भी प्रॉफिटेबल रहा, क्लोजिंग उसने ग्रीन में दी। तो वो चीज़ें एक हैं, हम करेंगे, आगे सुधार भी करेंगे। लेट्स होप मिलते हैं हम अगली वीडियो में कि आपको आज का कंटेंट समझ आया होगा, मैं क्या बोलना गया हूँ और क्या बोल के आप लोगों के साथ शेयर करा है। जो मेरे रेगुलर व्यू हैं सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू उन भाइयों को। बस आगे सपोर्ट करना, चैनल को ग्रो कराना है और सब्सक्राइब करना है कि मैं आगे अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँ। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। और जिसने भी मेरी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर वीडियो नहीं जाके देखी, वो आप जाके चेक करना, जिसमें मैंने अपना सारा मंथली प्रॉफिट या लॉस जो भी इस एल्गो रूम्स के थ्रू हुआ है वो आप लोगों को बताया, सच्चाई बताई है, वो आप जाके जरूर चेक करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।